नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन का दावा, 255 करोड़ जनधन खाते बड़ा सुधार। डीबीटी से बिचौलिए पर रोक, गरीबों को सीधा लाभ। दिल्ली से भेजा पूरा पैसा अब सीधे खाते में। नितिन नवीन। मथुरा में कार नहर में गिरी, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। 4 युवकों की मौके पर ही मौत। विधानसभा में लोजपा के विधायक राजू तिवारी, शराबबंदी कानून संशोधन करने की बात करना उचित नहीं। अभिषेक रंजन के बयान पर राजू तिवारी का पलटवार। अररिया टाटा शोरूम में बड़ी चोरी, छोड़ी गई कार जांच के लिए अहम। पुलिस संगठित गिरोह की तलाश में। सूरत में साइबर अपराधियों ने बुना ठगी का जाल। सीबीआई और साइबर क्राइम अधिकारी वन किया डिजिटल अरेस्ट। 1 करोड़ 47 लाख रुपए की हुई ठगी। खबरें अब विस्तार से। नितिन नवीन ने प्रमुख नागरिक गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं को बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि देश में 255 करोड़ जनधन खाते खुलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह सामान्य बात नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी तो विपक्ष ने इसका भी मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। उनका कहना था कि अब दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है और बीच में बिचौलियों की भूमिका समाप्ति हो गई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि 1 रुपया गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे में रह जाता है। नितिन नवीन ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना ने गरीबों को आर्थिक ताकत और सम्मान देने का काम किया है। मथुरा में तेज रफ्तार कार ने नहर में गिरने से 2 छात्रों समेत 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी युवक एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार रात करीब 9 बजे तेज गति से जा रही कार तीव्र मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और सीमेंटेड टंकी से टकराने के बाद 5 से 6 मीटर गहरे नाले में पलटकर गिर गई। सुरेश चंद्र राप्त एसपी ग्रामीण ने बताया कि ग्रामीणों ने तुरंत युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक टीम क्रेन के साथ मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा का एक ये थाना मोगर्रा पड़ता है। वहाँ पर एक ये नगला देविया गांव है। वहाँ पर एक गोवर्धन की तरफ से जो डीग को बाईपास रोड जाता है, उस पर शाम को करीब 9 बजे ये 4 नवयुवक, एक फ्रॉन्क्स गाड़ी है उस पर सवार होकर के जा रहे थे। आगे मोड़ था, संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है, टंकी टूट गई है और फिर गाड़ी पलट गई है। एक 5-6 मीटर का कैनाल है, उस कैनाल में गाड़ी पलट के चली गई है। तत्काल जो वहां पर ग्रामीण थे उन लोगों ने गाड़ी को पलट करके जो भी लोग थे उनको निकाला, लेकिन तब तक उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस सूचना मिलते ही थाना गोवर्धन, थाना मोगर्रा की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक के लोग क्रेन लेकर के पहुंचे और वहां से रेस्क्यू किया गया है। सभी शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो गाड़ी है उसको वहां से निकाल लिया गया है। अभी इसमें पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। जो नवयुवक थे उनकी शिनाख्त हो गई है। ये थाना महावन के प्रेम नगर मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राहुल, मोहित और अमित। और ये एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गोवर्धन की तरफ से डीग की तरफ जा रहे थे। जनपद बिहार विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार को हाई कोर्ट का नोटिस मिला है। स्पीकर के साथ साथ 42 विधायकों को भी हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को हाई कोर्ट का नोटिस भेजा गया है, जिसमें 42 विधायकों को भी हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। चुनावी नॉमिनेशन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया जा रहा है।
चुनावी हल्फनामे में कथित गड़बड़ी पर मांगा गया है जवाब। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को हाई कोर्ट का नोटिस दिया गया है। इसमें 42 विधायकों को भी हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जी, इन सब की ताजा जानकारी के लिए हम अपने साथ हमारे संवाददाता विवेक रंजन के साथ जुड़े जो हमें इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। जी विवेक जी, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो 42 जो विधायकों के ऊपर जो नोटिस जारी किया है, यह जो मामला है पूरी तरीके से चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। चुनाव के समय इन लोगों ने जो है इलेक्शन कमीशन को जानकारी जो है गलत जानकारी दी, जिसकी वजह से जो हाई कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाया और कहा कि आप लोग आकर जो है अपना पक्ष रखे। जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है प्रेम कुमार शामिल हैं। इसके साथ ही सब 42 विधायक जो है शामिल, जिसमें सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के विजेंद्र यादव, वह भी शामिल हैं। इसके साथ साथ विधायक हैं जो पूर्व मंत्री रहे जीवेश मिश्रा, वो शामिल हैं। इसके साथ साथ चेतन आनंद और गो से भी एक राजद के विधायक हैं, वो भी शामिल है। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से जो चुनाव के समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की ओर से जो लगातार नारेबाजी की जा रही थी कि कोई सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़कर इन लोगों ने नारा भी लगाया था और लगातार बिहार के कई विधानसभा में इन लोगों ने घूमने का काम किया था। और इसके बाद जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसके बाद जो है इस पर जो है आज हाईकोर्ट ने इन लोगों पर जो है शो कॉज नोटिस जारी किया। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोग अपना जब हाईकोर्ट के सामने जब जानकारी देते हैं तो फिर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जी विवेक, तो ये चुनावी नॉमिनेशन जो हल्फनामे में किस तरह की गलतियां पाई गई हैं, किस तरीके का आरोप लग रहे हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है आपको अभी तक? बिल्कुल, अभी देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से एनडीए प्रचंड जीत के साथ 202 सीट जीती, जिसमें कई ऐसे जो पुराने जो नेता थे वो कभी उनके जनता के बीच का पैठ था कि वो चुनाव हारेंगे नहीं, जनता उनको ही जिता रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सारा जो है सत्ता पलट गया और जो ख्वाब जो पाले हुए थे विधायक उनकी हार हुई और जो कई ऐसे जो विधायकों की जीत हुई, जिसके बाद जो है अब सब विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं आरोप लगाते भी नजर आए थे कि ये वोट जो है मशीन के द्वारा जीती हुई इन लोग की सरकार चल रही है। तो ऐसे में अब जो है हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लिया है। जो एक विधायक के द्वारा जो है याचिका दायर किया गया था हाईकोर्ट में, याचिकाकर्ता का जो आरोप था कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र के तथ्यों को छुपाया गया था और गलत जानकारी दी गई थी। इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को जो है नोटिस जारी किया है निर्धारित समय के लिए जो भीतर अपना जो जवाब है वो दाखिल करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो मामला है पूरी तरीके से गर्मा गया और यहाँ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन पर भी आरोप लगा है, जो प्रेम कुमार है उन पर भी आरोप लगा है, उनको भी शो कॉज फर्स्ट नाम उनका ही सामने है। उसके बाद जो है 42 और अन्य विधायकों का जो नाम है तो शामिल है। लेकिन इसमें यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का एक विधायक का भी नाम शामिल है, जो गोह से जीत कर आए हैं, अमरेंद्र प्रताप हैं, उनका भी शामिल है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता जिस तरीके से जो याचिका करता थे उन्होंने जो आरोप लगाया उनका कितना सही है अभी यह तो जांच का विषय है। जब और इधर जब तमाम जो विधायकों को जो नोटिस दिया गया विधायक जब अपनी जवाब देते हैं तो उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि उनका जवाब क्या कुछ निकल कर आता है। जी, तो क्या विवेक जी ये इससे पहले भी बिहार में ऐसा हुआ है कि बिहार में हल्फनामों को लेकर कोई ऐसे मामले पहले भी सामने आए हों? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? बिल्कुल, इससे पहले भी कई तरीके की घटना सामने आई है जिसमें इसके बावजूद भी कुछ होता नहीं है। जब मामले आता है फिर उस पर दबा दी जाती है मामले। लेकिन अब फिर जो हाई कोर्ट एक न्याय का मंदिर है, जो लोकतंत्र का फर्स्ट स्तंभ है और उसके पर न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों के भरोसा होता है और अब जो है विधायकी के सब पे सवाल उठना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सवाल उठता जरूर है कि बिहार में कि कई ऐसे जो विधायक है जिसमें विजेंद्र यादव का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विजेंद्र यादव के पास काफी अनुभव है। 2005 से जब से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं तब से वो लगातार विजेंद्र यादव उनके साथ कंधों से कंधे मिलाकर सरकार में मंत्री विभाग का पदभार संभाल रहे हैं। और इस बार तो इस सरकार में जो है कई ऐसे जो
विभाग हैं वो 8-8 विभाग का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से सेंसिटिव है। अब देखने वाली बात होगी जब कोर्ट जो है जो याचिकाकर्ता और इस लोगों को सामने जब बुलाती है तो उसके बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। जी, तो इसमें क्या लगता है कि आपराधिक रिकॉर्ड या शैक्षिक योग्यता छुपाना जैसी कोई हल्फनामे में कुछ जो छुपाया गया है, उस तरह की कुछ हो सकती है? आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज छुपाई गई होगी कि कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो और आपने उसको छिपाया हो? क्या इस तरह की कोई जानकारी है? अभी तक जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या मतलब किसी आपराधिक मामले में उनको दोषी पाया गया है? बिल्कुल, कई ऐसे जो विधायक हैं जिनको आपराधिक छवि का पहले उनके क्षेत्र में जो है लोग डर का माहौल उनसे कांपते थे। इसमें एक जो विधायक हैं जीबीएस मिश्रा, उनके नाम शामिल है, अमरेंद्र सिंह जो है उनका नाम शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीजों को भी लेकर होगी कि लोगों ने चुनावी हलफनामा में गलत जानकारी दी होगी। और अब ये तो जो है जांच का विषय, जब इलेक्शन कमीशन से जब हाईकोर्ट फाइल मांगेगी उसके बाद ही जब इलेक्शन कमीशन क्या वेबसाइट पे क्या अपलोड किया है और क्या जानकारी इन लोगों ने दिए हैं वो तो जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों जो है बिहार में देखते हैं शुरू से जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से परंपरा एक चलते आ रहा है कि तमाम जो विभाग के जो मंत्री हैं वो अपना जो है जो आय ब्यौरा जो है वो पेश करते हैं और आय ब्यौरा बताते हैं कि हमने इतने सालों में इतना रकम जो है हासिल किया है। तो इन चीजों को भी लेकर जो हो सकती है कि इन चीजों को भी लेकर जो गलत जानकारी दी होगी, क्योंकि विधायक हैं, विधायक लोग जो हैं वो लोग आय ब्यौरा की जानकारी नहीं देते हैं। इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो किसी कहने के लिए सिर्फ विधायक हैं लेकिन उनके पास मंत्री जैसा पावर है और मंत्रियों जैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है और पूरी तरीके से मामला है वो सेंसिटिव मामला हो गया है। अब देखने वाली बात वह होगी कि जब विधानसभा के जो अध्यक्ष का नाम सामने आया, विधानसभा के अध्यक्ष जब मीडिया कर्मियों के सामने आते हैं और लेकिन विवेक जी, आय का ब्यौरा छुपाना इन विधायकों के लिए इतना आसान कैसे हो जाता है? बिल्कुल, जो आप चुनावी हलफनामे में जो जानकारी देंगे वही जानकारी जो है वहाँ पे अपलोड होता है और उसके बाद जो है जांच कुछ नहीं की जाती है। जिस समय जब नॉमिनेशन फाइल होता है उस समय उतनी अच्छे तरीके से जांच नहीं की जाती। कह सकते हैं कि सिस्टम की ही लापरवाही है एक तरीके से। बिल्कुल सिस्टम की लापरवाही है और चुनाव आयोग की पर इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को पहले संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से विपक्ष के जो तमाम जो लोग हैं आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से एक न्यूट्रल एक पार्टी के लिए काम करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा हो गया है और इसके साथ साथ विधायकों पर तो जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ सबसे जिम्मेदारी अगर उठ रहा है, जवाबदेही किसी पर खड़ा हो रहा है तो वह है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आखिर इन मामलों को क्यों तक छिपाया? जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी हम इस पूरी अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजू तिवारी ने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय से यह कानून पारित किया गया। अब इसमें संशोधन करने की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने इसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होने की बात कही और समीक्षा बैठक करने की बात को भी नकार दिया है। विपक्ष के कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि सभी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिस पर राजू तिवारी ने कहा कि पहले वह लोग कर लें। यह बयान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक को दर्शाता है। शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था और ये लागू रहेगा ऐसा कुछ हमको अभी तक जानकारी नहीं है। समीक्षा होनी चाहिए इसकी। अरे भाई, हम लोग उसमें सदन के सदस्य और सर्वसम्मत से विरोधी दल के से लेकर के सर्वसम्मत सारे लोग मिल करके इस कानून को पारित किया था। तो इसमें समीक्षा की बात कहाँ से आती है? संशोधन के समर्थन में है या नहीं? कांग्रेस बोल रही है ब्लड जांच कराए, ब्लड जांच कराए चाहे क्या जांच कराए ऐसा हम नहीं सुने हैं। किस मामले में ब्लड जांच कराए? सदन के लोग के ऊपर आरोप कौन बोला है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। पहले विपक्ष वाले अपना जांच करा लें। देखिए, ये सदन की एक गरिमा है। अब इसमें इस तरह की बातों से कांग्रेस के माननीय सदस्यों को बचना चाहिए। अगर इतना ही शौक है तो अपना अपना ब्लड टेस्ट जांच करा करके जाके अध्यक्ष जी के चैम्बर में जमा कर दें। सर, राज्यसभा की 5 जो है तारीखों का ऐलान हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, किस पे सस्पेंस बना है किस पे नहीं बना है, इसका विषय एनडीए घटक दल के बड़े नेता
इसका निर्णय करेंगे। सभी बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, तो इसलिए वो लोग करेंगे। कितना डिमांड करेंगे इसमें? मैं अपने भी दल के हमारे नेता हैं, वो सब नेता बड़े नेता आपस में मिलकर के फैसला कर देंगे। इसमें क्या आप लोग को डिमांड कुछ होगा ना? अरे भाई डिमांड कहाँ है, डिमांड की बात ही नहीं है। ये गठबंधन की एक मर्यादा है, गठबंधन में सभी नेता बैठ करके इसका हल निकाल लेंगे। यूजीसी पर भाई वीरेंद्र बोले हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, इसको हर हाल में आने देंगे। भाई मेरे अच्छी बात है, वो बोले हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन मामला जब न्यायपालिका में है, हमको लगता है कि कुछ जल्दबाजी होगा पहले डिग्री पे सवाल उठ रहा है। मामला बोल दिए हैं कि हम एक बार बोल दिए हैं मामला आप फिर वही बात, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर उस पर वक्तव्य देने का कोई मतलब नहीं है। अब उनका देखिए, वो लोग कानून का मर्यादा का पालन नहीं जानते। अररिया नगर थाना क्षेत्र के महादेव चौक स्थित टाटा शोरूम में हुई बड़ी चोरी के नए खुलासे सामने आए। चोरी की रात अंधेरे का फायदा उठाकर 3 कारें शोरूम से बाहर निकाली गई थीं, जिसमें से एक कार BR38 AL 908034 कुछ दूरी पर छोड़ दी गई और 2 नई कार चोरों के साथ फरार हो गई। बरामद कार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यादव कॉलेज के पास मिली, लेकिन अब तक इसकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच नहीं कराई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोड़ी गई कार जांच के लिए अहम सबूत हो सकती थी, जिसमें फिंगरप्रिंट, DNA, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और GPS हिस्ट्री जैसी जानकारियां मिल सकती थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कई बिंदुओं पर चल रही है और संगठित गिरोह की संलिप्तता पर भी जांच की जा रही है। नगर थाना में शोरूम मालिक की शिकायत के आधार पर प्राथमिकता दर्ज की जा चुकी है। शहरवासी अब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि पुलिस छोड़ी गई कार की तकनीकी जांच कर पाएगी या अहम सुराग हाथ से निकल जाएगा। सुबह हम लोग ऑफिस खोलने के लिए आए तो दोनों शटर का ताला टूटा हुआ था और शटर का लॉक खुला हुआ था। तो फिर हम लोग बोले शटर उठाने, स्टाफ भी था जो चाबी बंद करके गया था रात, ताला बंद करके वो खोला तो अंदर से 3 नेक्सॉन गाड़ी गायब है। 3 में एक मेरा था जो मिल गया, बाहर छोड़ के चला गया है, और 2 गाड़ी जो न्यू थी बिना रजिस्ट्रेशन का, वो दोनों गाड़ी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस प्रशासन को खबर किए, पुलिस प्रशासन आए, वो अपना काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। कितने कार की चोरी हुई है? 2 कार की चोरी नेक्सॉन। एक आप बता रहे थे, ये दूसरी कार जो 3 गाड़ी निकला शोरूम से, एक गाड़ी छोड़ के भाग गया है, 2 गाड़ी लेके गया नया। 2 नया गाड़ी लेके गया। ऑफिस खोलने के लिए आए हैं तो पता चला कि यहाँ से 3 गाड़ियाँ हमारे शोरूम से बाहर निकल रही है। शटर तोड़ करके 2 नई गाड़ी है और एक हमारे कलीगी है, उनकी भी गाड़ी थी, नेक्सॉन ही थी उसकी भी गाड़ी, वो भी गाड़ी बाहर निकाल के वो तो बाहर पड़ी हुई है, अब किस कारण से छोड़ दिया गया पता नहीं, बट 2 नई गाड़ी को जो है लेकर के चले गए। एक गाड़ी छोड़ दिया है। हाँ, एक गाड़ी बाहर निकाल करके छोड़ दिया है, रोड पे ही ऑन हाईवे है। 2 गाड़ी तो नई गाड़ी है, दोनों नई गाड़ी लेके चले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेतांशु शेखर हुआ। CCTV कैमरा उमरा ये तो नहीं है क्या? हाँ, कैमरा है, बट एक्चुअली उसका DVR वगैरह सारे चीज़ लेके गए हैं। आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर बैटरी सब सारा चीज़ लेके जा चुका है, कुछ भी बचा नहीं। सुबह करीब 10:15 के लगभग फ़ोन आया कि उन्होंने जब दुकान को उसको खोला, वहाँ गए तो उनका जो 2 गाड़ी जो है वो गायब पाया गया। तो इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। मैं खुद भी घटनास्थल का निरीक्षण किया हूँ। हम लोग खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।